हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कंप्यूटर एजुकेशन बाय पूनम। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एमएस वर्ड का इम्पोर्टेंट टॉपिक रिव्यू। जैसे कि हम धीरे धीरे कंप्लीट हम कर चुके हैं, अभी एमएस वर्ड के हम बिल्कुल एंडिंग में पहुंच चुके हैं। आज हम रिव्यू कर रहे हैं। इससे लास्ट क्लास में मैंने आपको मेलिंग्स कराया था। आई होप आपने वो देखी होगी और अच्छे से सीखा होगा कि मेलिंग्स का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है और क्यों हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप उसको जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट, इससे पहले भी अगर आपने कोई वीडियोस नहीं देखी है जो एमएस वर्ड से रिलेटेड हैं तो प्लेलिस्ट पर दी हुई है, आप एक एक करके वहाँ पर उसको देख सकते हैं। आप क्लासेस के अकॉर्डिंग दी हुई हैं, चैप्टर 1, 2, 3 के इसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। आप उनको आसानी से देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो चलिए फिर आज हम देख लेते हैं एमएस वर्ड का इम्पोर्टेंट टॉपिक रिव्यू। और रिव्यू में सबसे पहले हमारे सामने स्पेलिंग एंड ग्रामर दिखाया हुआ है। तो स्पेलिंग एंड ग्रामर होता क्या है वो हम यूज करते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम बात करें कि जो पैराग्राफ्स मेरे सामने यहाँ पर दिए हुए हैं, इन पैराग्राफ्स में आप देखेंगे कहीं ना कहीं आपको कुछ रेड लाइनिंग आपको दिख जाती है। आपने कई बार सोचा भी होगा कि ये रेड लाइनिंग आखिर क्यों आती है। कभी कभी आपको ग्रीन लाइनिंग भी दिखाई दी होगी, या फिर आप कोई शब्द सही भी लिखते हैं तब भी वो वहाँ पर रेड लाइनिंग मिल जाती है आपको देखने में। तो वो रेड लाइनिंग आखिर यहाँ पर आती क्यों है, वो सब हम कैसे सही कर सकते हैं, वही आज कन्फ्यूजन आप लोगों की दूर होने वाली है। तो सबसे पहले तो देखना ये है कि ये जो रेड लाइनिंग आपकी आती है ये 3 कारणों से आ सकती है। पहला कारण तो ये हो सकता है कि आपकी स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है। स्पेलिंग ग्रामर के अकॉर्डिंग हम बात करें तो जो शब्द यहाँ पर जो लिखे जा रहे हैं, अगर वो स्पेलिंग ग्रामर के अकॉर्डिंग नहीं इंक्लूड होते हैं तो वो शब्द या तो आपका क्या होगा कि रेड लाइनिंग पे दिखाएगा या फिर वो ग्रीन लाइनिंग पर दिखाएगा। अभी सबसे पहले मैंने आपको बताया कि 3 तरह से आपकी गलतियां हो सकती है। पहली गलती की स्पेलिंग आपकी ग्रामर के अकॉर्डिंग जो शब्द आपने लिखा उसकी स्पेलिंग मिस्टेक है। जैसे कि हमने गैलरीज लिखा है, आप देख सकते हैं गैलरीज की स्पेलिंग यहाँ पर गलत लिखी हुई है। उसके जस्ट बाद अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर देखिए आपके सामने एक यू लिखा हुआ आ रहा है और यू बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे रेड लाइनिंग की बजाय यहाँ पे ग्रीन लाइनिंग आपको दिख रही है, तो इसका मतलब ये भी गलत है। ये गलत तो नहीं है मैटर आपका, ये शब्द आपका बिल्कुल सही है, यू की स्पेलिंग यही होती है, लेकिन ये जो स्टार्टिंग हो रहा है पैराग्राफ ये बिल्कुल स्टार्टिंग से ये यानी कि 2nd नंबर का पैराग्राफ है, जिसे जब भी आप कोई पहला वर्ड स्टार्ट करते हैं तो आप उसे कैपिटल में लिखते हैं। यहाँ पर सिर्फ इतनी गलती है कि जो शब्द आपका इस कैपिटल में होना चाहिए था वो आपने स्मॉल में कर दिया है, तो ये आपकी 2nd मिस्टेक हो गई। नेक्स्ट हम बात करते हैं 3rd मिस्टेक हमारी क्या होती है कि किस तरह की गलतियों में ये रेड लाइनिंग दिखाता है। नेक्स्ट आता है, जैसे मैंने अपना नाम लिखा हुआ है यहाँ पे पूनम सहगल, हालांकि मेरी इस नेम की स्पेलिंग बिल्कुल सही है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, लेकिन फिर भी इसने इसको रेड लाइनिंग में कन्वर्ट करके बताया है कि ये रेड लाइनिंग में दिखा रहा है, इसका मतलब एरर है यहाँ पे। लेकिन ये एरर क्यों है भाई, स्पेलिंग तो बिल्कुल सही है, क्यों गलत आ रहा है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि एक स्पेलिंग के अकॉर्डिंग, जैसे अगर आप बात करें कि डिक्शनरी में जो शब्द यूज नहीं हो रहा है, जैसे अगर मैं बात करूं पूनम शब्द हिंदी का है, यानी कि अगर मैं इसका मीनिंग हिंदी में निकालूं तो निकल जाता है, लेकिन अगर पूनम का मीनिंग आप इंग्लिश में निकालेंगे तो नहीं मिलेगा ना, इसका कोई अर्थ मिलेगा आपको, नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन अभी देखो यहाँ पे हिंदी का शब्द है और आप इस्तेमाल कर रहे हैं इंग्लिश में, भले ही आप इसको इंग्लिश में लिख रहे हैं लेकिन शब्द की जो स्पेलिंग का जो अर्थ है वो आपको हिंदी में मिलता है, इंग्लिश में नहीं मिलेगा इस शब्द का। यानी कि अगर मैं बात करूँ चॉइस का मीनिंग है, जैसे चेंज करना मतलब बदलना है, फॉर्मेटिंग यानी कि फॉर्मेट करना, फॉर्मेटिंग देना इजीली मतलब आराम से या आसानी से, तो इन सब का मीनिंग आपको मिल रहा है, लेकिन इनका मीनिंग आपको नहीं मिलेगा क्योंकि ये क्या है, ये हिंदी के शब्द है जो कि कंप्यूटर लैंग्वेजेस को स्वीकार नहीं कर रहा है। तो इस तरह की मिस्टेक अगर मुझे सही करनी है तो उसके लिए मुझे करना क्या होगा कि स्पेलिंग ग्रामर पर क्लिक करना होगा। पहली ही गलती आपके सामने यहाँ पर दिख जाएगी, आपको दिख रहा है यहाँ पे, देखो ये सजेक्शन में आपको बता देगा, एक सेकेंड, हमने सिलेक्ट कर लिया था इसलिए दिखा रहा था, अब इसको दोबारा से क्लिक करें। देखिए स्पेलिंग एंड ग्रामर के अकॉर्डिंग अभी मैंने यहाँ पे नोट इन डिक्शनरी, इसने कहा है कि डिक्शनरी में यूज नहीं हो रहा है, लिखा आ रहा है यहाँ पे सहगल का कोई मीनिंग नहीं होता है, लेकिन हाँ सजेक्शन में आपको बताया है कि आप सागा, सेज, सोल या फिर सिगली या सेल कुछ भी लिख सकते हैं। मतलब इसका शब्द आपका, अगर आप इनमें से कोई सजेक्शन करके लिखना चाहते हैं सब तो भले ही आप लिख सकते हैं, लेकिन इसका कोई मीनिंग नहीं होता है। अगर आप चाहते हैं इसको डिक्शनरी में ऐड करें तो आप ऐड टू डिक्शनरी क्लिक कर दें, अगली बार जब ये शब्द लिखा जाएगा तो इस पर रेड लाइनिंग नहीं आएगी,
लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये रेड लाइनिंग ये शब्द ही गलत हैं तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं फ़िलहाल के लिए। नेक्स्ट आता है अवेलेबल। अवेलेबल की स्पेलिंग यहाँ पर मिस्टेक दिखाई हुई है आपको, लेकिन अगर मैं सजेशन में चेक करूँ तो ये स्पेलिंग यहाँ पर ये दिखा रहा है, यानी कि जो सही स्पेलिंग होगी वो आपके सामने यहाँ पर मिल जाएगी। अब इसको सही करने के लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे ऑटो कैरेक्ट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ऑटो कैरेक्ट पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी मैटर में जाके वो स्पेलिंग सही हो जाएगी। नेक्स्ट आता है प्रोवाइड। अभी प्रोवाइड की स्पेलिंग यहाँ पे मिस्टेक है, लेकिन यहाँ से मैं क्लिक करूँ ऑटो कैरेक्ट तो आप देखेंगे सही हो जाएगी। दूसरा है फुटर्स। फुटर्स की स्पेलिंग ये वाली है, ऑटो कैरेक्ट करते जाएंगे आप। डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट की स्पेलिंग सही कर देंगे। गैलरीज, तो इस तरीके से जहाँ जहाँ हमारी गलतियाँ आएंगी उसको हम क्या कर सकते हैं, अब इनको सही कर सकते हैं। ऑटो कैरेक्ट, ये देखो ये शब्द आपका फिर हिंदी का आ गया है तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। एंड अभी यहाँ पर दिखाया है कि आपकी जो स्पेलिंग है वो बिल्कुल सही है, लेकिन कुछ अभी भी, जैसे अगर मैं बात करूँ यहीं पे इसको सेट करूँ या फिर वापस जाऊँ सेट, स्पेलिंग बिल्कुल सही हो चुकी है। एक एक शब्द को जैसे ऑटोमेटिकली यहाँ से मैंने क्या करना है कि इस शब्द को हटा के अगर मैं कैपिटल बना दूँ तो आप देखेंगे ये सही है। अगर मैं यहाँ पर ये जो 2 है स्टार्टिंग से इसको भी मैं कैपिटल कर दूँ तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा कि शब्द आपका सही मिल जाएगा आपको, यानी कि वो शब्द सही हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम इनको कर सकते हैं, ये स्पेलिंग ग्रामर के अकॉर्डिंग आता है। नेक्स्ट आता है आपका रिसर्च। रिसर्च मतलब खोजना। अगर आप चाहते हैं कि किसी शब्द पर आप कोई रिसर्च करें, जैसे आपको लगता है कि मुझे किसी शब्द का मीनिंग समझ नहीं आ रहा है तो मैं उसको क्या कर सकती हूँ, रिसर्च वहाँ पे कर सकती हूँ। जैसे अगर मैं कहूँ कि बिल्डिंग, या जैसे हमने कहा कोऑर्डिनेट, जैसे मुझे कोऑर्डिनेट समझ नहीं आ रहा है क्या होता है इसका मीनिंग, तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। या तो आप सिलेक्ट करके जा सकते हैं, अदरवाइज वहीं पे डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो अभी आप रिसर्च पे जाएं और आपने देखा कोऑर्डिनेट यहाँ पे लिखा आ रहा है तो ऑल रेफरेंस बुक्स को ट्रांसलेशन क्लिक कर देंगे आप, और यहाँ से ऑल रेफरेंस बुक्स पर क्लिक करेंगे। आप जैसे ही इस ट्रांसलेशन बुक्स पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ये देखिए। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर मिल रहा है, यानी कि कोऑर्डिनेशन सब, कोऑर्डिनेट का मीनिंग यहाँ पर क्या है, ऑर्गेनाइज हो सकता है, डायरेक्ट हो सकता है, मैनेज करना हो सकता है। ठीक है, तो अलग अलग यहाँ पे शब्द आपके दिए हुए, इनका अर्थ आपको समझाने के लिए, तो इस तरह से हम इनका रिसर्च कर सकते हैं। या मैं कहूँ कि मुझे कोऑर्डिनेट की बजाय मुझे कुछ और शब्द वहाँ पर सर्च करना है किसी और शब्द पर, तो जैसे मैंने लिखा क्विक। ठीक है, आपने कहा कि आप क्विक पर चेक करना चाहते हैं। एक सेकेंड, मैंने इसको कैपिटल में लिख दिया है। आपने लिखा क्विक। अब आप इसको क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए और एंटर बटन प्रेस कर दीजिए। अब उससे रिलेटेड मिल जाएगा आपको। क्विक मतलब रिपीट, फास्ट, स्पीडी, स्विफ्ट, डीपी, यानी कि किसी कार्य को जल्दी में करना, यानी जल्दी से किसी कार्य को पूरा करना, क्विकली करना है ना। तो इस तरीके से उसके शब्द आपको मिल जाएंगे। ये देखें यहाँ पर। अच्छा, ये एडजेक्टिव भी दिखाएगा इसके, यानी कि अलग अलग आपका एंटोनियम भी दिखा सकता है। सिनोनियम वर्ड, सिनोनियम का एंटोनियम, जैसे आपने कहा कि क्विक किसी कार्य को जल्दी से करना, और स्लो मतलब बिल्कुल धीमी गति से करना। इस तरह से वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी यहाँ पे। नेक्स्ट आता है आपके पास थिसियोर्स का मीनिंग क्या होता है, सजेक्ट्स अदर वर्ड विद अ सिमिलर मीनिंग टू द वर्ड यू हैव सेलेक्टेड, यानी कि जो शब्द आपने सेलेक्ट किया है अब आप उसके सिनोनियम वर्ड, यानी कि आप इसका सिमिलर वर्ड देख सकते हैं। अभी जैसे मैंने क्विक लिखा है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे रिसर्च पर थिसियोर्स पर क्लिक कर सकते हैं, और जैसे ही आप उस पर थिसियोर्स करेंगे या फिर जैसे आप उसको लिखेंगे वहाँ पे शब्द को दोबारा से, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे क्विक लिखा है मैंने और एंटर कर दिया है। एक सेकंड भाई, ये इसका वही दिखा रहा है, तो हम थिसियोर्स पर क्लिक करेंगे। अभी जैसे कोऑर्डिनेट को दिखा रहा है तो कोऑर्डिनेट से रिलेटेड ये सब्जेक्ट्स वर्ड दिखा रहा है आपको। ये देखिए यहाँ पे, अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पे कुछ शब्द वापस दोबारा से, ये मैंने सेलेक्ट किया ये वाला वर्ड यहाँ से और मैंने थिसॉर्स पर क्लिक कर दिया। अभी देखिए इसके बारे में दिखा रहा है आपको, ठीक है, यानी कि उसी के सिनोनिम वर्ड दिखा दे यहाँ पे, सेम अर्थ देने वाले शब्द, इस तरह से देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास यहाँ पे ट्रांसलेट। ट्रांसलेट क्या होता है, ट्रांसलेट करना मतलब किसी शब्द को, जो लिखा हुआ शब्द है आप उसे डिफरेंट लैंग्वेज में चेक करना चाहते हैं तो वो क्या करेगा, वो डिफरेंट लैंग्वेज में आपको दिखाएगा।
यानी कि जैसे आप डिफरेंट लैंग्वेज मतलब उसका अर्थ किसी दूसरी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, लेकिन आपके पास यहाँ पर इंटरनेट के अकॉर्डिंग आपका मैटर होना चाहिए, यानी कि आपके उसमें सुविधा होनी चाहिए। अगर इंटरनेट नहीं चलाए तो वो उसका ट्रांसलेट करके नहीं दिखाएगा आपको। तो इस तरीके से हम इनको देख सकते हैं। उसके बाद आता है आपका ट्रांसलेशन स्क्रीन टिप के अकॉर्डिंग, जिसमें कि आपको दिखाई गई है कि कौन कौन से लैंग्वेजेस की यहाँ पे यूज़ की जा रही है। जैसे अरबिक है, इंग्लिश है, फ्रेंच है, स्पेनिश है। तो इस तरह से अलग अलग लैंग्वेजेस यूज की हुई है, वो सब दिखा रहा है यहाँ पे। तो इस तरह से हम यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट उसके साथ साथ आपके अब आता है आपके पास सेट लैंग्वेज। अच्छा, सेट लैंग्वेज क्या होता है, इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे। सेट लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आपने कभी कभी देखा होगा कि आपके पास आपने कुछ शब्द लिखे हुए, हिंदी के शब्द लिख रहे हैं और वो रेडलाइनिंग वहाँ पर दिखा रहा है। आप क्या कर सकते हैं कि आप उन शब्दों को बिल्कुल इग्नोर कर सकते हैं। जैसे मैं कहूँ कि अगर मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे शब्द रेड लाइनिंग में दिखा रहा है, तो मैं कुछ भी गलतियाँ कर रही हूँ, रेड लाइनिंग वहाँ पे शो हो रही है। अब मैं कहूँ कि इस रेड लाइनिंग को मुझे तो क्या करना है, इसे हाइड करना है, मतलब हम गलतियों को छिपाना चाहते हैं। तो अगर गलतियों को छिपाना चाहते हैं तो ऑल मैटर सेलेक्ट करने के बाद आप सेट लैंग्वेज पे पहुँच जाइए। यहाँ से आपके सामने दो ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, डू नॉट चेक स्पेल एंड ग्रामर। अगर आप चेक नहीं कराना चाहते तो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करें, लेकिन अगर चेक करना चाहते हैं तो डिलीट लैंग्वेज ऑटोमेटिकली पर क्लिक करेंगे। अभी मैंने कहा कि मुझे चेक नहीं करना है तो डू नॉट चेक स्पेल एंड ग्रामर पर क्लिक किया एंड ओके करा। आप देखेंगे आप यहाँ पर कुछ भी लिख रहे हैं तो ये गलती नहीं करेगा, ये सब आपको बिल्कुल करेक्ट दिखाता रहेगा पूरे मैटर को। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जो गलतियां हैं वो दिखाई दे तो पूरा मैटर फिर से सिलेक्ट कर लीजिए, सेट लैंग्वेज पे जाइए, इस वाले ऑप्शन को हटा के अब इस बार आप डिलीट लैंग्वेज ऑटोमेटिकली पर क्लिक करेंगे एंड ओके। आपकी गलती आपको साफ नजर आएंगी, यानी कि वो रेडलाइनिंग फिर से आने लगेगी। तो इस तरह से हमने देखा कि यहाँ पे आपका रिव्यू के अंदर हमने स्पेलिंग ग्रामर आज सीखा है, रिसर्च सीखा है, वो सब चीज़ें देखा है कि यहाँ तक वर्ड, इसके साथ साथ वर्ड काउंट भी देख लेते हैं। वर्ड काउंट में क्या करेगा कि कंप्लीट काउंटिंग करके बताएगा कितने शब्द आपने लिखे, कितने पेज पर लिखे, सब काउंटिंग करके आपको शो कर देगा। तो ये तो सिंपल है, ये आप देख ही लेंगे। नेक्स्ट इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और चीज़ें आप लोग ज़्यादा लंबी वीडियो आप देखते नहीं हैं, क्योंकि आपको लगता है कि इतना टाइम वेस्ट क्यों करें हम। हालांकि ये आपकी यूज़फुल है आपके लिए, आप इसको करेंगे तो आपको चीज़ें समझ आएंगी अच्छे से। तो थोड़ा टाइम दिया करें, आप उनको अच्छे से समझा करें, देखा करें। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, जो कि हम स्टार्ट करेंगे न्यू कमेंट से फिर। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।